अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं वो तकरीबन सारी मैंने अपडेट भी कर दी हैं सिस्टम में और आपके वाले सर्वर पे इंस्टॉल भी कर दी हैं। बारी बारी हम वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। कुछ लास्ट टाइम मैंने लास्ट मिनट चेंजेस की हैं, मज़ीद कुछ जो पहले मैं आपको दिखा चुका था वो भी देख लेंगे। साथ ही क्लिनिकल शीट्स में जाते हैं और यहाँ पर ये के यू बी नॉर्मल के यू बी जोन सा है। इसके अंदर कुछ मैंने फॉर्मेट के लिहाज से अ, एक पैटर्न सेट किया है। यहाँ पर जो पहले की निस्बत चेंज चीज़ है वो ये है कि स्टैम्प अंडरस्कोर तलहा आता था, उसको स्टैम्प 1 और स्टैम्प 2 कर दिया है। इसको आप कहाँ से सेट कर सकते हैं ये पहले भी मैंने आपको बताया था। मैनेज में जाना है, स्लेप्स मेन में जाना है, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है स्टैम्प को। तो जितनी भी स्टैम्प्स हैं वो यहाँ पे आप सेव की होंगी। बस इसी को आपने कॉपी करके एक नई स्टैम्प बना के, जिस तरह अगर आपने नई स्टैम्प बनानी है जो ये टेक्स्ट है इसको अपनी नई स्टैम्प पे आपने ऐसे पेस्ट कर देना है। और बाकी भी देख लीजिएगा, कुछ और अगर चेंजेस अगले फील्ड्स में आपको नज़र आती हैं वो ऐसा आपने नई वाली फील्ड के अंदर कर देनी है। चलें आगे चलते हैं। जहाँ पर आपने शॉर्ट कोड अप्लाई करने हैं, शॉर्ट कोड्स, वहाँ की क्लास के अंदर आपने ये जहाँ पर शॉर्ट कोड को लफ्ज़ शॉर्ट कोड लिख देना है, शॉर्ट अंडरस्कोर कोड। और ये div अंडरस्कोर टेक्स्ट एरिया में ही सिर्फ अप्लाई हो सकता है, या अगर कहीं पर आपको सिंपल इनपुट फील्ड डालनी पड़े सिंगल लाइन वाली, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। और ये इस लाइन के किसी भी हिस्से में डाला जा सकता है, आखिर में भी या सेंटर में भी। अच्छा, ये पेशेंट के ऊपर कैसे नज़र आएगा वो देख लेते हैं। ये आपका डॉक्टर्स पैनल है। यहाँ पे आपने कंसल्टेंट पेज पे जाना है। मैं कोई एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपका एक फॉर्म टेस्ट करने के लिए डाला था, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, दोबारा से एंटर कर लेता हूँ। इसे ओपन करता हूँ तो ये सारी की सारी वही चीज़ें हैं जो इस पेज पे हमें नज़र आ रही हैं। इसको जब प्रिंट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पर ये भी मैंने आपका हॉस्पिटल नेम और उसके नीचे एड्रेस और फ़ोन नंबर भी ऐड कर दिया है। जैसे ही आपका जो लेटर हेड मैं फाइनलाइज करता हूँ तो इसकी जगह लेटर हेड भी आपका आ जाएगा। वो इन तीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पे लेटर हेड आ जाएगा, एक वही होगा जो कि अभी नज़र आ रहा है आपको इस तरह से। और तीसरी ऑप्शन ये होगी, अगर आप प्री प्रिंटेड लेटर हेड्स के ऊपर ये रिपोर्ट प्रिंट करना चाहें, यानी जिसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा पहले से प्रिंटेड हो, तो अ, उसके अंदर वो भी आपको इधर ही सेटिंग में मिल जाएगा कुछ दिनों बाद। अच्छा, शॉर्ट कोड कैसे आप एंटर करेंगे? सैंपल के तौर पे मैंने आपसे कहा था बैकटिक ट्रिपल ए डाल के डाला, तो ये ऑटोमेटिकली जिसके अगली आगे और पीछे स्ट्रांग लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब है ये पार्ट आपका बोल्ड नज़र आएगा प्रिंट के अंदर। जो उसका कोड था वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल मैंने ये सेटिंग कर दी है, फ्यूचर में इसको ज़रा ज़्यादा रिफाइन कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो डिव्स हैं उसके अंदर शॉर्ट कोड चलता नहीं है। ये रिस्ट्रिक्शन है एक क्रोम के अंदर या बाकी ब्राउज़र्स के अंदर। अच्छा, और ये जो शॉर्ट कोड का सैंपल है ये मैंने आपके मैनेज में जाके स्लेट्स मेन में जाके कंट्रोल एफ करेंगे, शॉर्ट कोड को आप सर्च करेंगे। बस जो ये लाइंस आ रही हैं इसी लिहाज से आपने
यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब है अगर वो आपको बोल्ड नज़र आए, और अगर आपने छोटा दिखाना है तो स्मॉल आप लिख सकते हैं। इस तरह कुछ और कोड्स भी होती हैं HTML के, वो देख लीजिएगा आप। अगर सिंपल रखना है आपने तो सिंपल भी रख सकते हैं। ठीक है, एक मरतबा ऐड करने के बाद सिर्फ यहाँ पर आपने उसका शॉर्ट कोड लिखना है आपने, और ये सेव हो जाएगा खुद ही। अगर आपने कंफर्म करना है कि ये सेव हुआ है तो पेज को किसी भी वक्त रिफ्रेश का बटन दबाएंगे तो अगर वो रिफ्रेश के बाद भी चीज़ लिखी हुई आ रही है, इसका मतलब है सेव हो गई हुई है। अच्छा, और क्या चीज़ें थी? जो आपकी हेडर के ऊपर चीज़ें आ रही हैं उसकी सेटिंग यहाँ से की गई है, यानी वो जो रिपोर्ट के ऊपर हेडिंग के अंदर जो टेक्स्ट आया था वो यहाँ से सारे का सारा पिक किया गया है। कि 130 समथिंग था, 37 था मेरा ख्याल है, 54.7 जी, और 28 था शायद, ना 27 था। तो ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन हो गई हैं, और अगर आप प्रिंट करके देखेंगे तो ये इस तरह से नज़र आएंगी आपको। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको बतानी थी, वो ये था कि शॉर्ट कोड के लिए ज़रूरी है कि जब आप कोई सा भी शॉर्ट कोड एंटर करें तो एक मरतबा टैब का बटन दबा के अगली फील्ड पे चले जाएं, क्योंकि वो ऑटो सेव सिर्फ उस वक्त होता है जब टैब का बटन दबाया जाता है। अगर आप टैब का बटन नहीं दबाएंगे लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन जब प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी वो सेव नहीं होता। अभी तो चलें सेव कर लिया उसने, एक मिनट दोबारा। अच्छा, ये रिफ्रेश किया तो देखें वो उसने सेव नहीं किया था। कम से कम शॉर्ट कोड एंटर करने के बाद पूरे पेज पे किसी जगह क्लिक करना ज़रूरी है, या टैब का बटन दबा के अगली लाइन पे जाना ज़रूरी है, फिर वो सेव करता है। अगर आप शॉर्ट कोड एंटर करने के बाद रिफ्रेश का बटन दबा देंगे तो उसे वो सेव नहीं करेगा।